इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह एक एस्से है। इसका काव्य विधा एस्से है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 1869 ईस्वी में तथा मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, लोग इन्हें बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते थे। बाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यह राजनेता से अधिक स्पिरिचुअल लीडर आध्यात्मिक नेता पर विशेष जोर देते थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वह सफलतापूर्वक सच्चाई और अहिंसा को अपना प्रमुख चीफ मैंने प्रमुख वेपन मैंने हथियार, वह अपना प्रमुख हथियार अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज शासन के खिलाफ है। इन इंडिया, भारत में अंग्रेज शासन के खिलाफ है। वह मुख्य रूप से सच्चाई और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और वह भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति करने में मदद किया। गेन मैंने प्राप्त करना, इंडिपेंडेंस मैंने स्वतंत्रता। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक। ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वह अपना सारा जीवन भारतीय राजनीति के ऊपर समर्पण कर दिया। ही डाइड एट द हैंड ऑफ फेनेटिक, वह मारे गए हैंड ऑफ ए फेनेटिक, एक धर्मांध व्यक्ति के हाथों ऑन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। हीज ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी का अर्थ होता है आत्मकथा। आत्मकथा, जो व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है उस आत्मकथा कहते हैं। उनका आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल, और न्यूमेरस मैंने अनेक होता। एंड द न्यूमेरस आर्टिकल डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, वह यंग इंडिया के लिए अनेक आर्टिकल लिखे। एंड द स्पीच डैट डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन, वह अनेक अवसर पर भाषण दिए। एंड द स्पीच डिफरेंट ओकेजन रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। रिवील हिम, उन्हें साबित करता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक अच्छे थिंकर के रूप में, बट ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, और एक अच्छे ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट के रूप में भी उन्हें साबित करता है। आइडियोमेटिक इंग्लिश इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आइडियोमेटिक इंग्लिश, मुहावरेदार इंग्लिश का भी प्रयोग किया है इन एस्से में। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के शुरुआती दौर के बारे में गांधी जी बात करते हैं। बीच हैज सक्सेसफुल्ली विथ ह्यूस्ट द पैसेज ऑफ टाइम। बीच हैज सक्सेसफुल्ली विथ हुस्ट द पैसेज ऑफ टाइम, ये जो हमारा सभ्यता है, जो बीतते हुए समय के साथ भी सक्सेसफुली सफलतापूर्वक खड़ा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोप के सभ्यता, बीच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटरलिटी। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की प्रवृत्ति, बीच हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का अर्थ प्रवृत्ति होता है, पश्चिमी सभ्यता का प्रवृत्ति होता है टू प्रिविलेज, प्रिविलेज मैंने प्रोत्साहन करना, मैटेरियलिटी, आधुनिकता का और भौतिकता का प्रोत्साहित करता है, जो पश्चिमी सभ्यता है। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, और
पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से कभी मैच नहीं कर सकती है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता आधुनिकता भौतिकता को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है, जबकि भारतीय सभ्यता मोरल बिंग नैतिक कर्म और नैतिक विचार के बारे में प्रोत्साहित करता है। मेटेरियलिटी का अर्थ होता है भौतिकता, जो आधुनिक जीवन में जो आविष्कार होता है, जिससे शरीर को सुख और शांति प्रदान करता है, उसे मेटेरियलिटी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन भारतीय सभ्यता कैन नॉट मैच। भारतीय सभ्यता पश्चिमी सभ्यता से कभी मिलान नहीं हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता आधुनिकता पर विशेष जोर देता है, जबकि भारतीय सभ्यता नैतिक जीवन पर विशेष जोर देता है। इस कहानी में भी इसी के बारे में संपूर्ण वर्णन है, भारतीय सभ्यता और दूसरे सभ्यता के तुलनात्मक रूप से। इस कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि इस कहानी का पूरा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर सकें।